बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नामक एक सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव में एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा रहता था। उसका नाम था रामू। मैं काम पर जा रहा हूं। आज थोड़ी देर हो गई है। बच्चों को स्कूल तुम छोड़ आना। लेकिन मोनू और सोनू कह रहे हैं कि उनकी टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। हाँ, लेकिन मैं कहां से दूं? जो कमाता हूं उसी से मुश्किल से घर चलता है। तो आप सेठ लालचंद से तनख्वाह बढ़वाने की बात क्यों नहीं करते? हर चीज महंगी हो गई है। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, सब मुश्किल हो गया है। ठीक है, आज ही बात करूंगा। आज पगार का दिन है, लेकिन सेठ लालचंद फिर कोई बहाना बनाएगा, जैसे हर बार करता है। सही कह रहे हो। एक बार मेरी आधी तनख्वाह काट ली, सिर्फ इसलिए कि मैंने 2 दिन की छुट्टी ली थी। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी पैसे नहीं है, माल नहीं बिका है, 2 दिन बाद आ जाना। निराश होकर सभी लकड़हारे घर लौट जाते हैं। क्या हुआ? पगार मिली? नहीं, सेठ जी ने कहा 2 दिन बाद देंगे। और स्कूल की फीस? टीचर ने साफ कहा है, फीस नहीं दी तो बच्चों को घर बैठा देंगे। 2 दिन बाद फिर गोदाम पगार का दिन। सेठ जी, ये क्या? आपने तो इस बार सिर्फ 2000 रुपए दिए हैं। मैंने तो 3000 का काम किया। हाँ, पर तुमने 1 घंटे आराम किया था ना, वही पैसे काटे हैं। मेरे तो पूरे पैसे बनते हैं, कोई छुट्टी नहीं ली, कोई गलती नहीं की। अब लकड़ियों के दाम कम हो गए हैं, जो मिल रहे हैं वो लो, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ लो। काम के बाद रामू नौकरी की तलाश में निकलता है। रामू दुकानों में गया, लोगों से काम मांगा, पर हर जगह निराशा मिली। फिर अचानक भैंसों का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ पड़ा। डर के मारे रामू एक गुफा में छिप गया और वहीं उसे मिली एक रहस्यमयी टोकरी। गुफा में जादुई साधु प्रकट होता है। रुक जाओ, इसे मत छूना। माफ कीजिए, मैं बस जान बचाने के लिए यहां आया था। डरो मत, तुम सच्चे इंसान हो, इसलिए इस गुफा में प्रवेश कर पाए। अब तुम इस जादुई टोकरी के मालिक हो। जादुई टोकरी? जो वस्तु तुम इसमें डालोगे, वही वस्तु बार बार निकलेगी। लेकिन लालच मत करना, सोच समझ कर इस्तेमाल करना। रामू सुमन को टोकरी दिखाता है और कहता है, देखो सुमन, जादुई टोकरी। क्या ये वही टोकरी है जिसकी दादी कहानी सुनाया करती थी? हाँ, और अब ये हमारी है। चलो चंदन की लकड़ी इसमें डालते हैं। टोकरी में चंदन की लकड़ी डालते ही ढेर सारी लकड़ियां प्रकट हो जाती हैं। रामू बाजार में जाकर लकड़ियां बेचता है। रामू ने लकड़ियों को बेचा और अच्छे पैसे कमाए। अब वह खुश था। बच्चों की फीस, घर का खर्च, सब आसानी से चलने लगा। रामू बाकी लकड़हारों को जादुई टोकरी की बात बताता है। अगर मेरी किस्मत बदली है तो मैं दूसरों की भी मदद करूंगा। हम सब मिलकर काम करेंगे और कभी किसी सेठ के भरोसे नहीं रहेंगे। सभी लकड़हारे साथ काम करते हैं, खुश रहते हैं। रामू की सच्चाई, मेहनत और निस्वार्थ भावना ने उसकी और दूसरों की जिंदगी बदल दी। सीख: अगर नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और दिल में दूसरों के लिए भाव हो, तो किस्मत भी बदलती है।